अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सैफुल्लाह। आज हम आपको ख़ारिश, खुजली, ईचिंग, प्रोराइटिस जिसको कहते हैं उसके बारे में बताएंगे। ये किसी भी मौसम में हो सकती है और किसी को भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर सर्दियों में ज़ोर पकड़ती है जब जिल्द खुश्क होती है। ये एक जरासीम की वजह से फैलती है जिसको स्टेफिलोकोकस ऑरियस कहते हैं, और ये बाज़-औक़ात किसी अंदरूनी बीमारी की वजह से भी हो सकती है। इंतहाई तकलीफ़ देह मसला होता है, खुजलाते खुजलाते खून निकल आता है, मुतासरा मकाम पर बहुत ज़्यादा जलन होती है, बाज़-औक़ात छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ये एक छूत की बीमारी है जो अक्सर एक से दूसरे को लग जाती है। इसका इलाज एक तो सफाई सुथराई का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, चिकन और अंडे और तली हुई अशिया से मुकम्मल तौर पे परहेज़ करें, पानी ज़्यादा पिएं। इसके अलावा बाज़ार से महंगे लोशन और क्रीम की बजाय मैं आपको बताता हूँ एक इंतहाई आसान घर में लोशन बनाने का तरीका। वो ये है कि आपने 100 ml नारियल का तेल लेना है और उसमें 1 चम्मच मीठा सोडा डाल दें, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये आपका ख़ारिश का लोशन तैयार हो गया। उसको रात को रोज़ाना जिस्म पे लगाएं तो इससे आपकी ख़ारिश बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा होम्योपैथिक की 2 अद्वियात हैं, एक सल्फ़र लेनी है और एक अज़ाडिरेक्टा, ये क्यों में ले लें। इनके 3-3 ml 100 ml नारियल के तेल में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये भी आपका ख़ारिश का एक बेहतरीन लोशन बन जाएगा जिसको रात सोते वक्त अपने बॉडी पर लगा लें और मुतासरा जगहों पे लगाएं, सुबह को साबुन से धो लें। इसके अलावा होम्योपैथी की कुछ अद्वियात हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि खुश्क ख़ारिश जो रात को बिस्तर में जाने से बढ़ती हो और ख़ारिश की जगह पे जलन होती हो, तो उसके लिए सल्फ़र 30 पोटेंसी में रोज़ाना सुबह को लेनी है, उसके 4 बूंद 1 घूंट पानी में। इसके अलावा गंदी ख़ारिश, जिस्म से बदबू आती हो, सर्दियों में ज़्यादा हो, तो उसके लिए आपने सुरीनम लेनी है 30 पोटेंसी में, उसके 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम लें। इसके अलावा सर्दियों में ही ख़ारिश होती है और मुतासरा जगह पे कट पड़ सकते हैं, उसके लिए आपने पेट्रोलियम लेनी है 200 पोटेंसी में, रोज़ाना रात को सोते वक्त लें। इसके अलावा अपनी सफाई का ख्याल रखें तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपका ये ख़ारिश का मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।